जय हिंद। आप बीपीएससी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक हैं? एनपीएस और यूपीएस में आपका कितना कैलकुलेशन होगा, किसमें आपका फ़ायदा होगा? आप चाहे 15 वर्ष की नौकरी करेंगे या 20 वर्ष की या 30 वर्ष की, आपका कितना पेंशन बनेगा? जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके हाथ में कितना अमाउंट मिलेगा, वह सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। 15, 20 और 30 वर्ष तीनों पर जो है कंपेयर करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है ओपीएस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना दिया है। ओपीएस के बारे में जानकारी चाहिए तो वह भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 वर्ष की जो नौकरी है उसमें एनपीएस और यूपीएस के अंतर को समझते हैं। तो एनपीएस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए जब आप रिटायर हो रहे हैं 15 वर्ष की नौकरी के बाद, तो आपका मूल वेतन बन रहा है 50,000 रुपये। ठीक है। तो अब जब आप 15 वर्ष में रिटायर होंगे तो आपके एनपीएस अकाउंट में कुछ अमाउंट जमा होगा, जो 10% आपके तरफ से कटता है और 14% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से। आप दोनों का जो मिलाकर हो जाता है 24%, और इसी अमाउंट को जो इंटरेस्ट के साथ मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्पस फंड। तो कॉर्पस फंड का मतलब हो गया टोटल अमाउंट जो आपने जमा किया है। तो 15 वर्ष में अगर हम कैलकुलेशन करके देखें कि अगर मान लीजिए शुरुआत में आपका बेसिक पे जो था 25,000 रुपये था, वहाँ से अब 50,000, तो लगभग 15 वर्ष में आपका कॉर्पस अमाउंट बन जाता है 40 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 15 वर्ष में आपका एनपीएस अकाउंट में जो है 40 लाख रुपए जमा हुआ है। अब आपको पता होगा कि कॉर्पस अमाउंट में से जो है, यानी एनपीएस में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट होता है उसमें से 60% आप ले सकते हैं। यानी कि 60%, 40 लाख का 60%, यानी कि 24 लाख रुपए आपको इन हैंड मिल जाएगा। जब आप रिटायर हो रहे हैं 15 साल बाद तो 24 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। जो आपका 40% बचेगा उसी से आपको एनपीएस में जो है पेंशन दिया जाता है। अब 16 लाख रुपए का जब आप पेंशन खरीदिएगा तो उस समय आपका जो पेंशन मिनिमम बनेगा 9 से 10,000 रुपये बनेगा। यानी एनपीएस में अगर आप 15 साल की नौकरी करते हैं तो आपको इन हैंड जो है 24 लाख रुपए और 9 से 10,000 रुपये का पेंशन बनता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएस में जब आप 15 साल की नौकरी करते हैं तब आपका क्या बन रहा है। तो यहाँ भी हम मान के चलते हैं कि मूल वेतन जो है ये 50,000 रुपये है, और यहाँ पर भी आपका कितना 10% कटता है और गवर्नमेंट इसमें 18.5% जो है जमा कर रही है। लेकिन आपको मिलता कितना है, यहाँ पर आपको 15 वर्ष के बाद मिलेगा 3 महीने की सैलरी। तो 3 महीने की सैलरी अगर लगभग देखें, अगर 50,000 आपका मूल वेतन है, इसमें डीआर जोड़ दिया जाए तो लगभग 70,000, यानी कि 3 महीने की सैलरी लगभग 2 लाख रुपए। तो जहाँ पर आपको एनपीएस में 15 साल बाद इन हैंड मिल रहा है 24 लाख रुपए, यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 लाख रुपए। लेकिन वहीं अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन कितना मिलेगा आपको 15 साल में, 30% ऑफ बेसिक पे। अब आपका बेसिक पे कितना है तो 50,000 रुपये है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, लगभग 17,000 रुपये प्लस डीआर। डीआर अभी 50% है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,000 के आसपास आपका टोटल पेंशन बनेगा यूपीएस में। वहीं जो आपका इधर एनपीएस में 15 साल में कितना पेंशन बन रहा है, 9 से 10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इन हैंड 24 लाख रुपए और यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए। ये तो हो गया आपका 15 साल पे। अब बात करते हैं 20 साल की अगर आप नौकरी करते हैं तब आपको किस में कितना मिलता है। तो एनपीएस में मान लीजिए 20 साल में आपका जो पेंशन है, आपका जो मूल वेतन है वो 60,000 रुपये हो गया। अब आपका कॉर्पस फंड कितना होगा, ठीक उसी प्रकार 10% और 14%, यानी 24% मान के चलिए आपका एनपीएस में जो अमाउंट है वह 60 लाख रुपये हो गया। अब 60 लाख रुपए का जब आप 60% निकाल लीजिएगा, यानी आपको इन हैंड मिल जाएगा, तो यानी 36 लाख रुपए। और वहीं 24 लाख रुपए का जो है आप उस समय जो है पेंशन खरीद रहे हैं। तो अब आपका पेंशन कितना मिल रहा है, तो लगभग 13 से 14,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको इन हैंड कितना मिल रहा है, 36 लाख रुपए मिल रहा है। ये हो गया एनपीएस में 20 वर्ष की नौकरी करने के बाद आपका 36 लाख रुपये इन हैंड मिल गया और 13 से 14,000 रुपये आपका पेंशन बन रहा है। अब बात कर लेते हैं यूपीएस में कितना मिलेगा। अब यूपीएस में 60,000 आपका मूल वेतन है, इसमें भी आपका 10% और गवर्नमेंट 18.5%, यानी 28.5%। लेकिन इसमें आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड जो राशि है वो कितना मिलेगा, तो 4 महीने की सैलरी के बराबर, यानी कि यहाँ पर लगभग 2,70,000 रुपये इन हैंड मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको 36 लाख रुपए मिल रहा था। लेकिन वहीं अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन कितना मिलेगा, 40% ऑफ 60,000, जो मूल वेतन का 40%, यानी 24,000 प्लस में डीआर। डीआर अभी मान लीजिए 50% है, इसके हिसाब से देखें तो लगभग 36,000 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलने वाला है।
तो अगर हम एनपीएस में और यूपीएस में 20 वर्ष के बाद देखें तो जो एक मुश्त राशि है एनपीएस में मिलेगा आपको 36 लाख रुपए, जबकि यूपीएस में मिलेगा सिर्फ 2,70,000 रुपये। वहीं जो है यहाँ पर पेंशन बनेगा आपका 13 से 14,000 रुपये, यहाँ पे लगभग 36,000, 35 से 36,000 20 वर्ष की नौकरी के बाद यूपीएस में आपका पेंशन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 30 वर्ष की नौकरी जब आप करते हैं तब आपका एनपीएस और यूपीएस में क्या है। तो मान के चलिए मूल वेतन आपका 75,000 रुपये है और यूपीएस में भी 75,000। अब एनपीएस अमाउंट ठीक उसी प्रकार 10% और 14% लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, यानी कि 60% आपको मिलेगा। 60% यानी कि 60 लाख रुपए आपको मिलने वाला है। वहीं 40% जो 40 लाख रुपए है उससे आपको क्या मिलेगा, पेंशन। तो लगभग पेंशन उस समय कितना मिल जाएगा आपको, 24,000 रुपये के आसपास, 24 से 25,000 रुपये आपको पेंशन मिल रहा है जब आप 30 वर्ष की नौकरी करते हैं एनपीएस में। अब बात कर लेते हैं यही जब यूपीएस में आप 30 वर्ष की नौकरी करते हैं, मूल वेतन 75,000 रुपये है, तो उस समय आपको जो इन हैंड कितना अमाउंट मिलेगा, 6 महीने का सैलरी यानी 75,000 प्लस डीआर, यानी कुल मिलाकर देखें तो लगभग 6 लाख रुपए जो है उस समय आपको इन हैंड मिल जाएगा। वहीं अगर पेंशन को कैलकुलेट किया जाए तो पेंशन यानी कि 50%, 75,000 का 50% यानी 37,500 प्लस में डीआर लगभग 50% है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लगभग 53,000 के अराउंड। यानी कि जब 30 वर्ष आप नौकरी कर रहे हैं तो एनपीएस में आपको मिल रहा है 60 लाख रुपए और 24,000 का पेंशन। वहीं जब यूपीएस में आप 30 वर्ष नौकरी कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 6 लाख रुपए, लेकिन 53,000 आपको वहाँ पर पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन को अगर देखें तो यूपीएस में ज़्यादा है, लेकिन जब आप एक मुश्त राशि जो आप रिटायरमेंट पर मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है यूपीएस में, और वो बहुत बड़ा, लगभग 10 गुना लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको 6 लाख मिल रहा है, यहाँ पे 60 लाख मिल रहा है। और 20 वर्ष में भी देखिए यहाँ पे 2,70,000 मिल रहा है, यहाँ पे लगभग 36 लाख रुपए मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 लाख मिल रहा है, यहाँ पे 24 लाख मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 10 गुना से भी ज़्यादा लॉस हो रहा है अगर एक मुश्त राशि की बात करें, लेकिन पेंशन में आपको फ़ायदा हो रहा है यूपीएस का। तो ये हो गया यूपीएस और एनपीएस की जानकारी। अगर आपको ओपीएस के बारे में जानना है उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आपका यूपीएस एनपीएस में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।